मजदूर हम लगातार उनकी खबरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जालना से मध्य प्रदेश के अपने गांव लौटने की कोशिश कर रहे 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए। रेलवे ट्रैक से होते हुए मजदूर स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। उनको लगा कि स्टेशन से एमपी जाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इस सफर के दौरान मजदूर रात में थक कर पटरी पर ही सो गए। और ये चूक भारी पड़ी, क्योंकि मौत ने इन मजदूरों को नींद में दबोच लिया। रात ही में एक मालगाड़ी इस ट्रैक से गुजरी। 20 में से 16 मजदूर जो इस ट्रैक पर सो गए थे, वो सभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। कुछ शव पटरी पर मिले, कुछ रेलवे ट्रैक के पास बिखरे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे, उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। ट्रैक के आसपास मजदूरों के शव थे और शवों के पास पटरियों पर रोटियां पड़ी हुई थी। सरकार और सिस्टम पर सवालिया निशान बनकर ये रोटियां तो रह गईं, लेकिन रोटियों के लिए प्रवासी बने इन मजदूरों का सफर खत्म हो गया। रोटी के लिए ये मजदूर महाराष्ट्र के जालना में एक सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में सरिया बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो गई। वहां काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए। कुछ दिन तो सामाजिक संगठनों और लोगों की मदद से काम चला, लेकिन बाद में मुश्किलें बढ़ने लगी। इन मजदूरों को किसी ने बताया कि सरकार मजदूरों को भेजने के लिए भुसावल से ट्रेन भेजने वाली है। रोटी और चटनी लेकर ये सभी मजदूर रेलवे ट्रैक के साथ सफर पर निकल पड़े। ये मजदूर औरंगाबाद जिले के करमाट तक पहुंचे तो रात गहरी हो चली थी। इसीलिए इन लोगों ने खाना खाकर आराम करने का फैसला लिया। खाना खाने के बाद पटरी को सिरहाना बनाकर सोए तो आंख लग गई। मजदूरों को लगा कि लॉकडाउन में ट्रेनें बंद हैं, इसीलिए 16 मजदूर निश्चिंत होकर ट्रैक पर सो गए, जबकि 4 लोग पटरी के पास जमीन पर बैठे हुए थे, जो इस हादसे में बच गए। लेकिन मौत का ऐसा मंजर देखकर वो भी हैरान रह गए। हादसे की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आने के बाद वहां बिखरे पड़े शवों को उठाया, उन्हें एम्बुलेंस में डालकर वहां से भेजा गया। कपड़े और कुछ मामूली सामान, मजदूरों की इस कुल जमा पूंजी को भी पुलिस ने ट्रैक से उठाया, सहेज कर रख लिया। बस ट्रैक पर ये रोटियां हादसे के गवाह के तौर पर रह गईं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की परेशानी पर सियासत पहले भी तेज रही है, लेकिन औरंगाबाद हादसे के बाद सियासी पारा फिर से चढ़ गया। कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। हालांकि रेलवे और राज्य सरकार ने इस हादसे के बाद तेजी से कदम उठाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राहत के साथ हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। इसके अलावा घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही ठाकरे ने कहा कि श्रमिकों को ले जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मजदूरों की मौत पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो मजदूरों की मौत से बेहद दुखी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया। मारे गए सभी मजदूर मध्य प्रदेश के थे, जिनकी मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि मजदूरों की दर्दनाक मौत से हृदय पर ऐसा कुठाराघात हुआ है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। संवेदना से मन भर जाता है। मध्य प्रदेश में प्रशासन मृतकों के परिजनों को जरूरी मदद पहुंचा रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संयमाने आपण हे काम करतो आहोत, पण त्याही राज्याच्या काही सुरक्षेच्या दृष्टीने अटी आहेत, चेकिंग असेल, काही असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत आणि ते करून आपण ही सगळी व्यवस्था करतो आहोत। दूसरी गोष्ट, गेले 2-3 दिवस मुंबईमध्ये एक अफवा आहे। अफवा काय? मुंबई लष्कराच्या कोरोना संकट के बीच विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया वंदे भारत मिशन 15 मई से और बढ़ाया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस मिशन के दायरे में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, जर्मनी, स्पेन और थाईलैंड जैसे देशों को शामिल कर वहां फंसे भारतीयों को निकालने का काम किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो संदेश जारी कर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराने का ऐलान किया है। 10वीं की बची हुई परीक्षाएं सिर्फ दिल्ली के कुछ हिस्सों में होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं पूरे देश में होंगी। लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया और कहा कि इस बारे में राज्य सरकारें विचार करें। दरअसल लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने के बाद भारी भीड़ देखी गई थी। इनमें से कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का ट्रायल 31 अगस्त तक पूरा करने की डेडलाइन तय की है। इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई नेताओं के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की बात कही। लॉकडाउन में
प्रवासी मजदूर हम लगातार उनकी खबरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जालना से मध्य प्रदेश के अपने गांव लौटने की कोशिश कर रहे 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए। रेलवे ट्रैक से होते हुए मजदूर स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। उनको लगा कि स्टेशन से एमपी जाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इस सफर के दौरान मजदूर रात में थक कर पटरी पर ही सो गए। और ये चूक भारी पड़ी क्योंकि मौत ने इन मजदूरों को नींद में दबोच लिया। रात ही में एक मालगाड़ी इस ट्रैक से गुजरी। 20 में से 16 मजदूर जो इस ट्रैक पर सो गए थे, वो सभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। कुछ शव पटरी पर मिले, कुछ रेलवे ट्रैक के पास बिखरे हुए थे। लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे, उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। ट्रैक के आसपास मजदूरों के शव थे और शवों के पास पटरियों पर रोटियां पड़ी हुई थी। सरकार और सिस्टम पर सवालिया निशान बनकर ये रोटियां तो रह गईं, लेकिन रोटियों के लिए प्रवासी बने इन मजदूरों का सफर खत्म हो गया। रोटी के लिए ये मजदूर महाराष्ट्र के जालना में एक सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में सरिया बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो गई। वहां काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए। कुछ दिन तो सामाजिक संगठनों और लोगों की मदद से काम चला, लेकिन बाद में मुश्किलें बढ़ने लगी। इन मजदूरों को किसी ने बताया कि सरकार मजदूरों को भेजने के लिए भुसावल से ट्रेन भेजने वाली है। रोटी और चटनी लेकर ये सभी मजदूर रेलवे ट्रैक के साथ सफर पर निकल पड़े। ये मजदूर औरंगाबाद जिले के करमाट तक पहुंचे तो रात गहरी हो चली थी। इसीलिए इन लोगों ने खाना खाकर आराम करने का फैसला लिया। खाना खाने के बाद पटरी को सिरहाना बनाकर सोए तो आंख लग गई। मजदूरों को लगा कि लॉकडाउन में ट्रेनें बंद हैं, इसीलिए 16 मजदूर निश्चिंत होकर ट्रैक पर सो गए, जबकि 4 लोग पटरी के पास जमीन पर बैठे हुए थे, जो इस हादसे में बच गए। लेकिन मौत का ऐसा मंजर देखकर वो भी हैरान रह गए। हादसे की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आने के बाद वहां बिखरे पड़े शवों को उठाया, उन्हें एम्बुलेंस में डालकर वहां से भेजा गया। कपड़े और कुछ मामूली सामान, मजदूरों की इस कुल जमा पूंजी को भी पुलिस ने ट्रैक से उठाया, सहेज कर रख लिया। बस ट्रैक पर ये रोटियां हादसे के गवाह के तौर पर रह गईं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की परेशानी पर सियासत पहले भी तेज रही है, लेकिन औरंगाबाद हादसे के बाद सियासी पारा फिर से चढ़ गया। कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। हालांकि रेलवे और राज्य सरकार ने इस हादसे के बाद तेजी से कदम उठाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राहत के साथ हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। इसके अलावा घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही ठाकरे ने कहा कि श्रमिकों को ले जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मजदूरों की मौत पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो मजदूरों की मौत से बेहद दुखी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया। मारे गए सभी मजदूर मध्य प्रदेश के थे, जिनकी मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि मजदूरों की दर्दनाक मौत से हृदय पर ऐसा कुठाराघात हुआ है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। संवेदना से मन भर जाता है। मध्य प्रदेश में प्रशासन मृतकों के परिजनों को जरूरी मदद पहुंचा रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आणि संयमाने आपण हे काम करतो आहोत, पण त्याही राज्याच्या काही सुरक्षेच्या दृष्टीने अटी आहेत, चेकिंग असेल, काही असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत आणि ते करून आपण ही सगळी व्यवस्था करतो आहोत। दुसरी गोष्ट, गेले 2-3 दिवस मुंबईमध्ये एक अफवा आहे। अफवा काय? मुंबई लष्कराच्या ताब्यात देणार, मुंबई लष्कराच्या ताब्यात देणार, मुंबईमध्ये लष्कर येणार, मग लॉकडाऊन होणार, सगळी दुकानं बंद होणार। लष्कर कशाला पाहिजे? आणि आजपर्यंत मी जे काही केलेलं आहे तुम्हाला सांगून आणि तुम्हाला विश्वासात घेऊन केलेलं आहे आणि तसाच मी करणार आहे, तसंच करणार आहे। आपल्याकडे सुद्धा तुमच्या लक्षात असेल की लॉकडाऊन करताना टप्प्याटप्प्याने आपण करत गेलो। पहिल्या काही गोष्टी बंद केल्या, नंतर काही गोष्टी बंद केल्या, त्याच्यानंतर काही केल्या, असं करत करतच आपण पुढे गेलो। त्याच्यामुळे लष्कराची काहीच गरज नाहीये। आणि मी तुम्हाला पहिल्या माझ्या भेटीतच सांगितलेलं आहे की ही जी लढाई आहे ह्याच्यामध्ये जवान आपण सगळे जण आहात। ते जे जवान आहेत ते सरहद्द सांभाळतात, पण हे जे युद्ध आहे हे आपल्याला लढायचं आहे आणि तसं तुम्ही ते लढतात। संयमाच्या आणि जिद्दीच्या जोरावरती लढतात। लष्कराची आवश्यकता नाहीये, लष्कर मुंबईत येणार नाही, पण जी एक आपण काळजी घेतोय, या सगळ्या गोष्टी मला तुम्हाला पुन्हा पुन्हा मी मुद्दामून सांगतोय, कारण आपल्या मनात कुठे गोंधळ गडबड होता कामा नये, गैरसमज तर अजिबात होता कामा नये। मी पहिल्या दिवसापासून सांगतोय की हे संकट गंभीर असलं तरी सरकार खंबीर आहे। मग खंबीरता म्हणजे काय? काही दिवसापूर्वी पाहिलं असेल, मी स्वतः या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या मैदानात गेलो होतो, जिथे मोठा पण कोविड